आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज हमारे निवास स्थान पर माननीय बैजनाथ मौर्य जी और आप लिवा कर आए हैं। आप अपना परिचय बताएं। मैं भंते शंगदीप, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। जी, अपना परिचय बता देगा। मैं बैजनाथ मौर्य गोरेगांव से आया हूँ। हम लोग गए थे अपना पगोड़ा में, आज मेगा मेडिटेशन था। बड़ा सौभाग्य रहा कि भंते जी के माध्यम से हमको मेडिटेशन मिला। बहुत ही सुंदर आज का दिन हमारा गया है। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो मैं बोला बड़े भाई साहब से मिलते चलता हूँ। ये तो बधाई के पात्र हैं। और मैं खाली जानना चाहूँगा कि विश्व विपस्सना पगोड़ा गोराई बोरीवली में आज आप गए, अंदाजा क्या संख्या रही होगी? लगभग जो मेरे हिसाब से 5000 के आसपास लोग थे। लगभग रहे होंगे। जी, बधाई के पात्र हैं। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान, परिनिर्वाण दिवस पर करीबन 10 लाख लोग चैत्य भूमि पर आए थे। उस दिन मैं पूरे सर्वे किया था, दादर से लेकर के गोराई तक, और गोराई का रिकॉर्ड टूट गया। विश्व विभूषणा पगोड़ा गोराई बोरीवली में 1,40,000 लोग 6 तारीख को आए थे। जी, लेकिन कोई पाखंडी मीडिया दिखाया तक भी नहीं। और जहां विश्व विभूषणा पगोड़ा गोराई बोरीवली गए, 2009 में ओपनिंग था उसका, और तकरीबन 10,000 लोग तो बाहर से आए थे और यहाँ से जो आए थे अलग आए थे। और उसका ओपनिंग कोई और नहीं, भारत की राष्ट्रपति माननीय प्रतिभा पाटिल ने किया था। लेकिन आपको बता दूं, किसी मीडिया वालों ने, जो पाखंडी मीडिया वालों ने दिखाया तक नहीं था। इस बात का हमें दुख है। और आज गोराई में रहता हूं, और गोराई में तकरीबन 25% लोग गए हैं, बाकी 70% लोग, 75% लोग नहीं गए। और न जाने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि तथागत, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य तथागत गौतम बुद्ध को ये लोग नीच समझते हैं कि ये नीचों का भगवान है, इसकी वजह से नहीं जाते हैं। आपका परिचय? राजा की। हाँ। अमलेश कुमार मौर्य, जफराबाद, जौनपुर के निवासी। और 2-3 दिन से आप आए हैं। मेरा यहाँ रिश्तेदारी है गोराई बम्बई में। माननीय राम भरोस मौर्य जी उर्फ आनंद भारती तर्कशील जी के यहाँ, और उनसे छोटे भाई, उनके लड़के की शादी है। धीरज कुमार मौर्य के लड़के की शादी शिवम कुमार मौर्य की, उसी में मैं आया था। अच्छे से शादी संपन्न हुई, कार्यक्रम सब बढ़िया रहा, लोगों से मिलना जुलना भी हुआ और बहुत लोगों से परिचय भी हुआ। बहुत सुखद रहा और अच्छा लगा। उसी करीब आज हमसे भी परिचय हो गया। जी। तो ये सब सारी चीजें हैं। तकरीबन 40 साल से मैं एक विचारधारा है, एक झूठ की विचारधारा और एक सच की विचारधारा। शादी हुई सन 85 में, और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि जब मैं अपने घर का मालिक बनूंगा तो इस विचारधारा से शादी नहीं होगी। क्योंकि उस शादी में हुआ क्या, नाई जो होता है, अब एक दिन 50 शादी हो जाएगी तो 50 जगह तो जा नहीं पाएगा। तो हमारे शादी में मेरे सगे बुआ के लड़के, जो कि हमसे 10 साल बड़े थे, वो नाई का रोल अदा किए। हाँ, तो हमें दुख हुआ कि हमारे लोग पंडित का रोल अदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। छोटी जात का काम करने को तैयार है, लेकिन बड़ी का, तो आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें नहीं। तो बीच वाले भाई जो अगर बगल में है, उनकी शादी अर्जक संघ से हुआ था, मंच पर, जबकि हम अर्जक संघ के बारे में बिल्कुल जानते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, उनके बच्चे की शादी आज 28 साल बाद हो रहा है। नहीं, पंडित तो मनता है। लड़ाई लगा, फाइट हुआ, लेटर लिख के आया, आप कुछ किसी से बोलेंगे नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने कहा यार, जब करना ही है तो अपने परिवार से राधे श्याम मौर्य है, उनको बुला करके करवा दें। लेकिन इतनी बड़ी फाइटिंग हुई वहाँ कि ये पंडित जात के नहीं है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा
इस स्थिति परिस्थिति में क्या करना चाहिए उसका उत्तर। और दूसरी बात, मेरा बच्चा है मनसुख मुंडे, विपස්සना भी कर चुका है, कभी हाथ में धागा और कभी गले में धागा, कहीं कुछ नहीं, वो जानता है। और आजकल के पाखंडी तथा कथित लोग बौद्ध भिक्षु भी बने हैं तो सफेद का धागा बांधते हैं। कोई भी धागा बांध के जाएंगे विपස්සना में, वो धागा चलता नहीं, सब कटवा देते हैं, राइट। तो हम खाली ये जानना चाहूँगा, अब बच्चा तो शादी कर रहा है क्रॉस जात महाराष्ट्रीय लड़की है, अब लड़की के दिमाग में एक डर पैदा है। क्या डर पैदा है कि अगर पंडित जी को बुला के कार्यक्रम हम छोटा सा नहीं कर लूँगा तो हमारे जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। और उसने अपने आंखों से कहीं उसके रिश्तेदारी में देखी है कि कोर्ट मैरिज किया, रिसेप्शन कर लिया, लेकिन बाद में दिक्कतें परेशानी आई। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस स्थिति में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, नो डाउट, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक समाज के लोग शिक्षित नहीं होंगे, पहला पॉइंट, जब वेल एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो अच्छा क्या है खराब क्या है इसका वो स्वयं निर्णय करेंगे और वैज्ञानिक सोच उनके अंदर डेवलप हो जाएगी, तब वो अंधविश्वास से परे हो जाएंगे और उनके अंदर से भय खत्म हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएंगे। और जब भय मुक्त हो जाएंगे तो इन सब सारी चीज़ों से वो कभी डरेंगे नहीं। हाँ, अब जब डरेंगे नहीं तो उनका जीवन अच्छा होगा। भय बिन होत न प्रीत, ऐसा एक सेंटेंस पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है। इसलिए उसमें भय पैदा किया जाता है कि वहाँ जाने से आपका कल्याण होगा और वहाँ अगर नहीं जाएंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, जबकि यह रॉन्ग पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं है, ये रॉन्ग पॉइंट। थोड़ा सा रोकूंगा जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, एक और उनका हो गया। और ज्योतिबा फुले ने कहा, पढ़ लिख करके शिक्षित होने के बाद, सच को सच और झूठ को झूठ जानने के बाद अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो समाज के लिए, देश के लिए आप कलंक हैं। जी। ये ज्योतिबा फुले ने कहा, जी जी, राइट। लेकिन मैं देख रहा हूँ भाई, लड़का पायलट, लड़की पायलट, कौन सा शिक्षा लेंगे? नो डाउट, आज के तारीख में हमारे बच्चे हमसे शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ पाखंड में डूब रहे हैं। उसका भी कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसको संस्कार कहते हैं। अगर हम संस्कार विहीन रहेंगे तो कितना भी उच्च शिक्षा ले लेंगे लेकिन हम भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं, भयभीत ही रहेंगे, जिसकी वजह से ये बच्चे इतनी बड़ी शिक्षा लेकर के भी अंधविश्वास की तरफ अपने को मोटिवेट कर रहे हैं, जी, उस दिशा में जा रहे हैं। और हमारे में भी देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं भाई नहीं, बौद्ध भिक्षु तो बुलाना ही है, और एक नहीं 5-5 लोग बुला रहे हैं, आपने देखा भी होगा, उसमें कोई शक नहीं। हमने एक पाखंड छोड़ दिया, फिर दूसरे पाखंड में भाई हम कह रहे हैं, अगर मान लीजिए फिर हमारे बच्चे की शादी है, हमारा कोई मित्र वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और सच की विचारधारा पे चल रहा है, और कोई मेरी बहन भी है, कोई टीचर है, लेकिन वो बौद्धिक विचारधारा से है, ज्ञान उसका विज्ञान है, विज्ञान की विचारधारा से चल रहा है, तो हम उसको आगे करें और उससे करवाएं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही। और हमारा ये मानना है, जैसे कोई बौद्ध भिक्षु हो जाता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को सही सही बताएं, लोगों को चर्चा करें, वगैरह वगैरह वगैरह। जी, ये मेरा मानना है। देखिए, जो संस्कार होता है, सारे संस्कार जो बौद्धाचार्य होते हैं वो कराते हैं। बौद्ध भिक्षु उस अवसर पे जा करके केवल तृष्ण और पंसील, जो तथागत बुद्ध के द्वारा दिया गया उच्चतम ज्ञान का प्रथम सोपान है, तृष्ण और पंसील, उसे पाली भाषा में ग्रहण कराते हैं। और इसके अलावा जो संस्कार है वो सारा संस्कार बौद्धाचार्य को कराने के लिए लागू कर देना चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं को कभी नहीं संस्कार कराना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि मेरे यहाँ धम्मगुरु आकर के हमारे यहाँ संस्कार कराएं। जो संस्कार आवश्यक है वो संस्कार कराएं, जैसे जन्म संस्कार है और आपका मुंडन संस्कार है,
शांति पाठ का जो संस्कार है, अंतिम संस्कार, ये सारे संस्कार बौद्ध भिक्षु कराएं, लेकिन बौद्धाचार जो है, आवाह विवाह संस्कार, ये सब सारे संस्कार बौद्धाचारों को कराना चाहिए और थोड़ा सा रोक रहा और हूँ। धम्म देशना देना चाहिए, जिससे समाज जो है वो वैज्ञानिक सोच उसके अंदर पैदा हो। जो भगवान बुद्ध का उच्चतम ज्ञान है, पूरा का पूरा विज्ञान उनके उच्चतम ज्ञान पर आधारित है। और दूसरी बात बैजनाथ जी, मैं पूरे भारत में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। 1 लाख लोगों में एक को भी पता नहीं है कि आनापान क्या है। विपස්සना तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर बहुत कार्यक्रम मैंने देखा महाराष्ट्र में जाके, और सब एकदम बौद्धिक हैं, लेकिन उनको भी मालूम नहीं कि आनापान क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, अपन चर्चा करते रहेंगे, चलिए नो डाउट, लेकिन भाई जहाँ गलत है वहाँ गलत है। जी बिल्कुल सर। और हमें ऐसा लोग बताते हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 साल तक मेहनत करने के बाद दुनिया के धर्म को नहीं, धर्म को, संप्रदाय को पढ़ने के बाद तब बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये बाबा साहब ने किया। और आपको हम बता दें, गांव में देखे, बॉम्बे में देखे, कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी पे चक्र लगा के चल रहा है, तो हमारे लोग, हमारे जैसे लोग ही तथाकथित बताते ये नीच जाति का जरूर। अज्ञानता है उनकी अज्ञानता है, वो जानते जबकि नहीं। वो है अशोक चक्र, लेकिन अशोक चक्र को हम अशोक चक्र बता भी नहीं पा रहे हैं, और सिलेबस में निकल रहा है ये दरअसल सुदर्शन चक्र है। तो हमें तो बताना होगा ना। तो बधाई के पात्र हैं। 1 मिनट हमारी तरफ से भेंट में अब आप लोग आए। तो भाई कल हमने देखा कि 700 लोगों को कुछ न कुछ वहां बांटा गया। नो डाउट 6 रुपए की किताब बांटी गई, लेकिन लोगों तक पहुंचाया गया। जी जी और हम आप शादी करके एक पर्ची तक नहीं दे पा रहे हैं जी। कि शादी कराने का विधि का पर्ची कम से कम बांट दे। तो ये धम्म पर, साध साध साध। और ये कहीं आपको सोना मंगल हो, सोते कल्याण होते हो, रहते सुखी। होंगे, तो ये दरअसल पीलो है। इसको हवा भरिए, हवा भरने से क्या होगा, हार्ट का प्रॉब्लम कम होगा। जी। इसके अलावा भारत के संविधान का उद्देश्य का भी लिखा है। जी, जी, मुंडी के नीचे रहे। हाँ, ये हो गया। और इसके बाद इसमें हम लोगों ने प्रिया सरोज का नाम इसलिए लिखा दिया, उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को सांसद का नाम भी मालूम नहीं है, जी। कहते मैं देखा भी जी नहीं है। जी जी और इसके साथ साथ में ये हमारे मित्र हैं रामफल मौर्य जी, इन्होंने सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान के बारे में छोटी सी किताब में सारी चीज साध साध। लिख दिया गया है। कि ये हमारी तरफ से आपको भेंट है। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बैजनाथ भाई आप भी इसको ले जाइए। हो सकता है कि आपके घर पे हो, अगर होगा तो किसी और को दे दीजिएगा। और इसी के साथ बातों को विराम दिया जाएगा। आप सब आए, हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, दीर्घायु, बहुत सुंदर।